700 साल पुराने वरदेश्वर महादेव मंदिर शाहनाला बरगी हिल्स में महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्ति की गंगा का प्रवाह हुआ। भगवान भोलेनाथ की आराधना वरदेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही प्रारंभ हो गई थी। अभिषेक, पूजन, भंडारे के बाद शाम के समय जगत गुरु राघव देवाचार्य महाराज जी भी आरती में पहुंचे। जगत गुरु राघव देवाचार्य जी महाराज का पंडित राम मूर्ति मिश्रा ने स्वागत किया। मंदिर में महाराज जी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। तमाम भक्त मौजूद थे जो लगातार महाराज जी के दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की महाआरती की। महाराज जी ने मंदिर के संबंध में और भगवान भोलेनाथ की महिमा के बारे में अपने मुखारबिंद से भक्तों को प्रवचन भी दिए। महाशिवरात्रि के पर्व पर जब जगत गुरु राघव देवाचार्य जी महाराज ने यहाँ मंदिर की सेवा कर रहे सेवादारों को आशीर्वाद दिया तो भक्त भी प्रफुल्लित हो गए। एक बेहद सकारात्मक वातावरण यहाँ पर नजर आया। जगत गुरु के आशीर्वाद से सभी के मन प्रफुल्लित थे। एक सापेक्ष पक्ष मंदिर में नजर आया। हर हर महादेव। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त पहुंचे। महाशिवरात्रि का पर्व था और भोलेनाथ की कृपा से सभी उनके दरबार में पहुंचे। वरदेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव भक्त पंडित राम मूर्ति मिश्रा पिछले 3 दिनों से जुटे रहे और उनकी ये तपस्या सफल भी हुई जब मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लग चुकी थी। भक्त यहाँ पर लगातार भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे थे। भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया गया जिसमें भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। रात्रिकालीन महाआरती का आयोजन भी यहाँ पर भक्तों के द्वारा किया गया। मंदिर खचाखच भक्तों की भीड़ से भर चुका था। हाल ये था कि मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर सैकड़ों की तादाद में भक्तों की भीड़ मौजूद थी। बाहर भजन संध्या का भी आयोजन हो रहा था। पंडित राम मूर्ति मिश्रा एवं भक्तों ने जगत गुरु राघव देवाचार्य जी का आशीर्वाद लिया। प्रसाद का वितरण राघव देवाचार्य जी लगातार यहाँ पर कर रहे थे और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। इस मंदिर की आधार संरचना में सहयोग करने वाले भक्तों को भी पंडित राम मूर्ति मिश्रा सदैव याद रखते हैं। लिहाजा यहाँ पर मंदिर के सेवादार शाहनाला के निवासियों का शॉल और श्रीफल देकर गुरु राघव देवाचार्य महाराज और पंडित राम मूर्ति मिश्रा ने सम्मान किया। इस कार्यक्रम में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें भगवान भोलेनाथ के भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई। भजन का आनंद लेने के लिए पंडित राम मूर्ति मिश्रा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे भी मौजूद रहे जो लगातार भक्तों का उत्साह बढ़ा रहे थे और ताली बजाकर भजनों का आनंद प्राप्त कर रहे थे। सेवादारों का सम्मान करने के पश्चात इस मंदिर की आधारभूत संरचना और पिछले कुछ वक्त में उपजे विवाद के बारे में पंडित राम मूर्ति मिश्रा ने ओजस्वी तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से विधर्मी यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से मैं यहाँ पर आया हूँ। विधर्मी यहाँ पर असामाजिक गतिविधियों में लीन हो गए थे जिनको अलग करने के लिए मैंने प्रयास किया। आज भक्तों की भीड़ लगी हुई है और ये भक्त भी चाहते हैं कि यहाँ पर अनैतिक गतिविधियां ना हो।
पंडित राममूर्ति मिश्रा ने यहाँ पर मौजूद भक्तों से भी पूछा कि क्या आप यहाँ पर गजेड़ियों को बैठने देंगे। भक्तों ने कहा बिल्कुल नहीं, हम नशेड़ियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चाहते हैं यहाँ पर गांजा लोग पिए? बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए। चाहते हैं ऐसे लोग यहाँ पर आए? ऐसे लोगों की यहाँ उत्पत्ति हो? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपके पास का मंदिर है, आपके घर के पास का मंदिर है, यहाँ पर आपको जुड़ना है, मनसा वाचा कर्मणा के रूप में जुड़ना है। आज देखिए भोलेनाथ का श्रृंगार कैसे हुआ, अच्छा लगा आपको? आज 18 साल में कभी देखा आपने ऐसा? अनुभव किया आपने? कभी नहीं देखा। आपने देखा होगा जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, 1 महीने तक शिवलिंग का निर्माण हुआ है, पार्थिव शिवलिंग का। जन्माष्टमी मनाई गई, कार्तिक मास में विष्णु भगवान का पूजन हुआ। ये सब हमें आराध्य देव से मिलता है, ताकत मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है, तब हम ऐसे कामों को अच्छे रूप में अंजाम देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नशेड़ियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखा गया। पंडित राममूर्ति मिश्रा ने अपने वक्तव्य में इस मंदिर की महिमा और अपने आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बताया। गुरुदेव राघव देवाचार्य महाराज ने भी उनके वचनों पर सहमति जताई। चाहता हूँ 2 साल पहले मैं विस्मरण हो गया था। हमारे बेटे पदम ने बोला कि पापा वहां मंदिर आपको बनाना था, उसका जीर्णोद्धार करना था, आप क्या कर रहे हैं वहां? मेरे मन में शंका उठा, इसके बारे में मैंने किसी से चर्चा नहीं की, किसी से बात नहीं किया मैंने, इसके मन में कहां से बात आ गई? तो मुझे लगा तो प्रभु का सख्त निर्देश है, यहाँ का विकास होना चाहिए, यहाँ का विकास सुंदर रूप में होना चाहिए। उसी परिकल्पना के तहत इस मंदिर में भगवान मुझे लाए, और जो मुझसे बन रहा था, जो मेरी सोच थी, जो मेरा विजन था, जो मेरा लॉजिक था, उस रूप में मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा था। ये मंदिर जहां पे कहा जा रहा है कि 18 वर्षों से रामायण का पाठ हो रहा है, जहां पर 18 वर्षों से रामायण का पाठ हो, उस मंदिर की भपटा ना बने, निश्चित रूप से है कि वहां पर सात्विक ढंग से रामायण का पाठ नहीं हो रहा है। अगर सात्विक ढंग से मनसा वाचा कर्मणा सात्विक प्रवृत्ति लेकर जब रामायण का पाठ होता है तो वहां जागरण अपने आप होता है, या उसका फल है प्रभु को यहां पर जो विसंगतियां थी उसको दूर करने के लिए मुझे बुलाया। यहां पर 18-20 लोग बैठकर, यहां के बस्ती के लोगों को सबको मालूम है, यहीं पर बीड़ी पीना, जूता रख देना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, सब कुछ करते थे यहां पर, उसको बंद कराया। उसकी परिणति ये हुई, ये मंदिर का रूप जो आपको दिख रहा है, प्रभु स्वामी राघुदेवाचार्य ने इसको देखा है, जगत गुरु ने समझा भी है, 2 बार यहां आ चुके हैं। वो जो देवत्व से परिपूर्ण व्यक्तित्व जब धर्मस्थल पर जाता है तो अपने आप जगता है, और प्रभु की असीम कृपा है ही है। भोलेनाथ जो यहाँ पर थे, जो मजबूत लोग थे, जो यहाँ पर पूजा करने वाले लोग थे, उसको जिस तरह से अपमानित करते थे, उस अपमान को मैंने बंद किया। एक लल्ला करके दिमाग से कमजोर है, यहाँ पर एक साधु आया, उसका गला दबा दिया। वो मंदिर बनाने के बाद कोई एक आदमी एक ईंट नहीं रखी, यहाँ पर एक ईंट नहीं रखी, लेकिन अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है, महाराज जी बता दूं, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मेरी यहाँ पर 8 एकड़ की जमीन है। ये मंदिर के निर्माण में इसलिए कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर रोड बनाऊंगा तो अपनी जमीन पर जाऊंगा। ये जो सोच बना दी है, मेरी 1 इंच जमीन नहीं है, आपका 1 फुट जमीन नहीं मेरी, कि मैं जमीन बना रहा। मैंने लेबल कर दिया, ये जमीन सरकारी, ये जमीन किसी प्राइवेट व्यक्ति की। मैं उनसे उलझ रहा हूं। यहाँ पर मैंने कुछ साधुओं के लिए कुछ बनवाया, उसको तोड़ दिया अधिकारियों ने आकर, उनसे उलझा, फिर बनाया मैंने। मेरा कहना है कि सापेक्ष पक्ष को समझने वाले आप लोग हैं, इसको समझें। ये बार बार मौका नहीं मिलता कि मैं बार बार बोलूंगा। ये अवसर है, अपनी बात रखी है, अपनी अभिव्यक्ति दी है। मेरा दर्द था, मेरी ये पीड़ा थी, मेरी अपनी सोच था, मेरा ये विजन था, मेरा ये लॉजिक था, आप तक ये सब बात पहुंचे। आज सवाल नहीं उठता कि हम सब पूजन किया भगवान का, एक आनंद मिला कि नहीं मिला? एक विशिष्ट आनंद मिला हम आप सबको।
बहुत पीड़ा सुनी, अच्छा है, लेकिन आदमी का जन्म कल्याण के लिए है। पशु को देखा है आपने, पशु योनि में कुछ भी किया जाए क्षमा है। अध्यात्म कहता है कि मनुष्य योनि हमको कुछ अच्छा करने के लिए जन्म देती है, इसलिए हम मनुष्य योनि में आते हैं। हम जातों के पक्षों में शुरू से नहीं रहे, हम कर्म के पक्ष में हैं। मनुष्य जीवन पाने के बाद यदि व्यक्ति धन बनाता है, संपत्ति बनाता है, यश वैभव जोड़ता है, तो ये भौतिकता है। लेकिन चरित्र जोड़ता है तो ये खुद के लिए जोड़ता है, क्योंकि सारी चीजें यहीं पर समाप्त होती हैं। चरित्र की गाथा पहले भी गाई जाती है और उसके जाने के बाद भी गाई जाती है। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि चरित्र अच्छा बनाएं, चरित्र को सुंदर बनाएं। जैसे शिव सुंदर हैं वैसे आप भी सुंदर हों। संत सब पूजनीय हैं, आदरणीय हैं हमारे, उनके प्रति आदर सम्मान बहुत है। और आदर सम्मान के साथ साथ वो जिस चोले को धारण करे हैं, जिस चोले को पहनकर वो समाज को समरसता, प्रेम भाव और संस्कृति संस्कार और सनातन से जोड़ते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं, उनको उस चोले का भी ध्यान रखें जिससे वो सुंदर स्वरूप में बना रहे। समाज की उन्नति संतों से है। गोंडवाना कालीन 700 साल पुराने मंदिर पर विवाद उत्पन्न हो गया था। विवाद धर्म और अधर्म को लेकर था, नीति और अनीति को लेकर था। लेकिन इस विवाद का अब खात्मा हो गया है, क्योंकि भक्त जो चाहते हैं वही भगवान को भी मंजूर होता है। गांजे का नशा करने वाले उत्तम चंद जैन कथित नागा साधु राजेश पुरी और शिशिन उपाध्याय ने शिव भक्त पंडित राम मूर्ति मिश्रा पर रामायण पर विराम लगाने, मंदिर के बाहर बने कुएं को पुरवाने के आरोप लगाए थे और एक वीडियो भी तथाकथित रूप से वायरल करके छवि खराब करने की कोशिश की थी। इन तमाम वीडियो को जारी करने के बाद अपने आप को नागा बाबा कहने वाले राजेश पुरी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो गांजे का सेवन करते हुए नजर आया था। उसके तथाकथित भक्त भी उस वक्त मौजूद थे। इस वीडियो के आने के बाद धीरे धीरे उसके खिलाफ जनता का आक्रोश फैल रहा था। आसपास के लोग कतई भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि मंदिर में इस तरह का कृत्य हो। आखिरकार जनता और शिव भक्त पंडित राम मूर्ति मिश्रा के विचार एक हुए और महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों की उमड़ती भीड़ ने भगवान भोलेनाथ की आराधना भी की और राघवाचार्य महाराज जी के सामने साफ कर दिया कि यहाँ पर नशेड़ियों को नहीं बैठने दिया जाएगा। संस्कार धानी के साय नाला के इस सिद्ध मंदिर में पंडित राम मूर्ति मिश्रा जी के नेतृत्व में आज ये समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें कि आज नर्मदा जल के पावन जल से शंकर भगवान का जलाभिषेक किया गया। उसके पश्चात उनकी बारात निकाली गई और उसके बाद सेवादारों का, जो कई वर्षों से सात्विक जीवन जीकर यहाँ पर इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उनका सम्मान किया गया। महाआरती की गई, इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री राघवेंद्राचार्य जी की उपस्थिति बहुत ही उल्लेखनीय रही है और साथ ही साथ भजन संध्या का एक कार्यक्रम है, जिसमें कि यहाँ की क्षेत्रीय जनता बड़ी संख्या में जुड़ रही है और हमारा यही एक लक्ष्य था कि युवा इसमें जुड़े, क्योंकि आजकल युवा को छुटक गया था धर्म से और इन प्रयासों से आज युवा भी जुड़ता नजर आया है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रयास है वो सफल साबित होते रहे हैं और इस बड़े कार्यक्रम के लिए राम मूर्ति मिश्रा जी को हृदय से साधुवाद। जाहिर सी बात है कि शिवरात्रि के पर्व पर एक बड़ा संदेश किया और आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि अब जो विधर्मी है वो धीरे धीरे यहाँ से भागने लगे हैं और शांति की स्थापना यहाँ पर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस।